एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जो लहंगा होता है, ब्राइडल लहंगा, उसके साथ का जो ब्लाउज होता है, आज हम वो बनाना सीखने वाले हैं। और उसमें हमारा जो ब्लाउज रहेगा वो वेलवेट का ब्लाउज रहेगा। नॉर्मल ब्लाउज भी होते हैं, लेकिन जो दुल्हन के जो ब्लाउज होते हैं वो ज्यादातर वेलवेट के ही आते हैं। तो देखो, आज हमारा जो ब्लाउज है उसका पैटर्न कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक दिया हुआ है, इस टाइप का हमारा नेक है, और इस साइड हमारा बैक नेक दिया है। अब इसमें हुक के लिए कहीं भी नहीं दिया है, ना इस साइड दिया है ना इस साइड दिया है, दोनों ही साइड हुक लगाने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो फिर हम ये भी सीखेंगे कि इसमें हमें हुक कैसे अटैच करना होगी, नेक विड्थ अगर ज़्यादा है तो उसे कम कैसे करना होगी, वो सारी चीज़ें डिटेल में सीखने वाले हैं। और इसकी स्लीव्स कुछ यहाँ पर इस टाइप से हैं। देखो, एक स्लीव्स हमारी यहाँ दी है और दूसरी हमारी यहाँ पर दी है। और ये जो हमारा ब्लाउज रहेगा वो प्रिंसेस कट में बनने वाला है। साथ में हम इसमें कफ भी अटैच करेंगे, तो वो भी आपको पूरी डिटेल में सिखाएंगे कि किस साइज में कितने नंबर आपको कफ लगाना होते हैं और कफ को कहाँ पर लगाना है, उसका सेंटर कैसे लेंगे, वो सारी चीजें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा मेजरमेंट। इसकी लंबाई है 13.5 इंच, चेस्ट इसका 31.5 इंच है, कमर इसकी 25 इंच है, इसकी जो स्लीव्स रहेंगी वो 10 इंच की रहेंगी और इसकी फिटिंग भी 10 इंच आएगी। और इसका नेक रहेगा आगे का 6 इंच, बैक साइड का 9 इंच, और शोल्डर टू अपेक्स रहेंगे हमारे 9 इंच के, और अपेक्स टू अपेक्स रहेगा 7 इंच का। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। ये हमारा कॉटन का लाइनिंग फैब्रिक है और इस पर हमने आयरन कर ली है। अभी हमें लाइनिंग कितना चाहिए होगा, वैसे देखो, अगर हमारी इतनी एल्बो स्लीव्स बन रही हैं और नॉर्मल ब्लाउज है और साइज भी नॉर्मल है, तो हमारा 1 मीटर फैब्रिक हो जाएगा आराम से। अगर आपका ट्रांसपेरेंट वाला है, मतलब अलग अलग फैब्रिक है जिसमें दिखने वाला कपड़ा है, तो हमें डबल अस्तर लगाना होता है, तो उसके लिए हमें 1.5 मीटर चाहिए होता है। लेकिन देखो, अभी ये जो वेलवेट का फैब्रिक है, अगर इसमें हम कफ अटैच भी करेंगे नीचे साइड, तो इसमें से कुछ नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ये बहुत मोटा फैब्रिक है। अगर ये पतला फैब्रिक होता तो फिर हमें पहले एक लाइनिंग चाहिए होता है हमें मेन फैब्रिक को कवर करने के लिए, फिर उसके बाद हमारा कफ आएगा, फिर उसके बाद उसको कफ को कवर करने के लिए, मतलब उसको ढकने के लिए एक फैब्रिक और लगाना होता है, मतलब एक लाइनिंग और लगाना होगी। तो हमें फिर 1.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा, क्योंकि नॉर्मल 1 मीटर ब्लाउज के लिए, पूरे ब्लाउज में लाइनिंग लगेगा उसके लिए, फिर आधे मीटर फ्रंट वाले पार्ट में डबल करते हैं उसके लिए। तो अभी हमको इसमें फ्रंट पार्ट डबल नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मली चल जाएगा, मतलब सिंगल ही चल जाएगा, क्योंकि ये मोटा फैब्रिक है इसलिए। तो अभी हमें अस्तर कितना चाहिए, 1 मीटर। यहाँ पर हमने लाइनिंग को सिंगल करके लिया है, अब इसको यहाँ पर ऐसे करके डबल कर देंगे। डबल करने के बाद ये जो खुला वाला हिस्सा है वो हमें अपनी साइड रखना है, क्योंकि हम बैक साइड हुक लगाने वाले हैं। पीछे हुक आएंगे तो पहले हमारा बैक पार्टी कटिंग होगा। इसको ओपन वाली साइड अपने साइड रख लिया है, और जो बंद है हमारा वो उस तरफ रखा है, सामने वाली साइड। अब यहाँ से हम ब्लाउज की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। हुक और हाई में यहाँ पर आधे इंच कपड़ा दबेगा, इसीलिए हम यहाँ पर आधे इंच निशान लगाएंगे। आधे आधे इंच हुक हाई पट्टी जब लगाएंगे उसमें फैब्रिक चला जाएगा, उसके लिए हमने यहाँ पर आधे इंच पर निशान लगाया है। अब हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13.5 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा ऊपर साइड सिलाई में दबेगा और आधा इंच नीचे साइड दबेगा। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें शोल्डर के निशान लगाना है। शोल्डर का निशान लगाने से पहले हमें यहाँ पर अपने वर्क को देखना होगा, वर्क की जो विड्थ है वो कितनी है। तो यहाँ पर हमें ये जो हमारा फूल बना हुआ है, इसके बाद हमें कम से कम यहाँ पर आधे से पौने 1 इंच कपड़ा ज्यादा चाहिए। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हमने इंची टेप को रखा। अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए हमको, क्योंकि जब हम यहाँ पर, यहाँ तो हमारे सीधे शोल्डर रहते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई करते हैं तो ये वाला वर्क हमारा कटिंग नहीं होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर अभी हमारा कितना आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा बाहर रखने के बाद तो 11 इंच आ रहा है। यहाँ पर भी पौने 1 इंच रखा कपड़ा हमने एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी पौने 1 इंच, तो 11 शोल्डर आएगा। तो हमें 12 इंच पे हमें कटिंग करना होगी। तो हम शोल्डर रखने वाले हैं इसके 12, तो 12 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंच। अब 6 इंच का हमने निशान कहाँ से लगाया है, इस वाले निशान के बाद से। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला जो आधे इंच कपड़ा हमने यहाँ पर छोड़ा है वो हमें काउंट नहीं करना है। अब जो भी मार्किंग करनी है इसको छोड़ के ही करनी है। तो शोल्डर हमारे 6 इंच के आने वाले हैं। अब यहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। स्लीव्स हमारी एल्बो स्लीव्स हैं, तो हमें आर्म होल 6 इंच पर रखना है। अगर हमारी छोटी स्लीव्स होती तो हम आर्म होल 5.5 पर रखते, मतलब हाफ स्लीव्स होती तो। पर हमारी स्लीव्स बड़ी है इसलिए हम 6 इंच पर रखेंगे। अब हम यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अब हमारा चेस्ट राउंड कितना है, 31.5 इंच। तो 31.5 इंच में हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो 33 इंच हो जाएगा। 33.5 का 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8.37 इंच। तो यहाँ पर 8.37 पर हम मार्किंग करेंगे, मतलब 8.5 में एक लाइन कम। और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का आप मार्जिन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद हमें वेस्ट का मेजरमेंट लगाना है। तो वेस्ट कितनी हमारी 25 इंच की, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगी। 27 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.75 आएगा। अब 6.75
पर निशान लगाएंगे। देखो ये रहा हमारा 6 और ये 6.75 मतलब 6.25 इंच। और यहाँ पर 1 इंच हम रखेंगे, पीछे साइड डार्ट डलती है उसके लिए एक्स्ट्रा। अब हमारा कितना हो गया है 7.75 पर हमारा ये निशान आ गया। 2 इंच का हमारा यहाँ पर मार्जिन भी रहने वाला है। ये वाला जो फैब्रिक रखा है वो हमारी यहाँ पर जो सेंटर में डार्ट रहती है ये उसके लिए रखा है 1 इंच का फैब्रिक। अब यहाँ पर इससे इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे। आप 1.5 इंच का मार्जिन भी रख सकते हो, 2 इंच का भी रख सकते हो, तो हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रखा है। अब डार्ट का निशान कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। डार्ट का निशान लगाने के लिए फिटिंग का जो निशान है वहां से रखेंगे, मार्जिन वाले से नहीं रखना है, आपको फिटिंग वाले से रखना है। अब यहाँ पर इसको देखेंगे कितना आ रहा है हमारा, ये 6.25 इंच। अब यहाँ पर इसको ऐसे हाफ में फोल्ड कर देंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये जो लाइन है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच का सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम 1/2 इंच इस साइड निशान लगाएंगे और 1/2 इंच इस साइड, आधा इंच हमने दोनों साइड निशान लगाया, तो ये हमारी हो गई डार्ट 1 इंच की। अब डार्ट की जो चौड़ाई है वो 1 इंच हो गई। अब डार्ट की लंबाई कितनी रखेंगे हम, 4 इंच। अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई ज्यादा है तो आप 4.5 से 5 भी रख सकते हो, लेकिन हमारी ब्लाउज की लंबाई नॉर्मल है तो हम यहाँ पर 4 इंच लंबाई रखेंगे। अब इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। अब जितना भी हमारा शोल्डर है उससे 1/2 इंच कम यहाँ पर निशान लगाना है। तो हमारा शोल्डर 6 इंच था तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमको आर्म होल और ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इस लाइन से मिलाकर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर फ्रेंच कर्व से इसका शेप ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर 0.25 जितना यहाँ पर नीचे जाना है हल्का सा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमारा इतना कटिंग हो गया। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच ऊपर साइड जाना है और एक निशान लगा देना है। अब यहाँ पर इसको इस वाले निशान से मिला देना है। ये जो हमारा डार्ट का निशान है ना उस निशान से मिलाएंगे हम इसको और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी। अब हमने इसकी कटिंग की क्यों है, यहाँ पर जब हमारी डार्ट बनेगी तब ये वाली जो चीज़ रहती है ये हमारी थोड़ी नीचे झुकने लगती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी आधे इंच कटिंग की है। अब हमारा ये नीचे नहीं आएगा, अब ये एकदम हमारा सीधा लेवल में आ जाएगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ये भी कटिंग करेंगे। अब नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब यहाँ से हमने बैक पार्ट निकाल लिया है। अब फैब्रिक हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। अब बैक पार्ट को साइड करेंगे और हमारा जो फैब्रिक है इसको हम घुमा देंगे। पहले वहाँ पर हमारा खुला वाला हिस्सा था और इस तरफ पैक था, तो अभी हमने यहाँ पर पैक वाला हिस्सा रख लिया है क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें हुक वगैरह नहीं लगाना है। तो यहाँ पर फैब्रिक को हमने इस तरह से जमा लिया है। इसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे और ये जो हमारी लाइन ड्रॉ है ना, आधे इंच जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको हम बाहर साइड निकाल के रखेंगे। इतना हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया है क्योंकि ये हमारा हुकाई पट्टी में चला जाएगा, इसलिए ये जो हमारा बैक पार्ट है इसी की बराबरी से पूरे निशान लगा लेंगे। अब बैक पार्ट को साइड कर देंगे। अब देखो जैसा हमारा बैक पार्ट था वैसा वैसा हमने फ्रंट पार्ट भी ड्रॉ कर लिया है, पर अभी हमारा ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें हमें कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा भी लेना होता है। इसमें हमें यहाँ पर नीचे 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा, तो यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब साइड में हमें कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा वो देखेंगे। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होता है, वो हमें वेस्ट की डार्ट के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो वो कितना लेने वाले हैं हम, तो देखो ये रहा हमारा वेस्ट डार्ट चार्ट। उसमें हमें देखना रहेगा कि हमारा चेस्ट साइज़ कितना है। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट साइज़ लिख रखे हैं, वो आपको सब साइज़ के मैं बताने वाली हूँ। तो देखो 28 से 30 के बीच में अगर चेस्ट रहेगा आपको, तो आपको 1 इंच की डार्ट देना होगी, वहाँ पर 1 इंच प्लस करना होगा। और अगर आपका 30 से 32 के बीच में चेस्ट राउंड है तो आपको 1.5 इंच की डार्ट देना होगी। तो हमारा जो चेस्ट राउंड है वो 31.5 इंच का है, मतलब इस वाली लाइन में हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच की डार्ट देना होगी और बाकी की जो बड़े साइज़ रहेंगे उसमें 2 इंच की, 2.5 इंच की और 3 इंच की। तो ये आपका कुछ इस टाइप से रहने वाला है। तो हमें कितनी देना है, 1.5 इंच की। तो यहाँ पर हमें फैब्रिक कितना रखना होगा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा और यहाँ पर हम 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। और ये वाला जो 1 इंच है यहाँ पर सबके लिए फिक्स रहेगा, 1 ही इंच देना है, पर यहाँ पर जो आपकी वेस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको लेना होगा। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इसको मिला देंगे। यहाँ पर हमने ऐसे मिलाया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको यहाँ से कटिंग करके हटा देंगे। अब यहाँ से कटिंग करेंगे।
ठीक है, इस फैब्रिक को साइड करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप भी ड्रॉ करना है, तो वो कटिंग करेंगे। अब हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना था, 9 इंच, और एपेक्स टू एपेक्स कितना था, 7 इंच। तो अभी हमें शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाना होगा 9 इंच पर। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और शोल्डर टू एपेक्स कितना है, 9 इंच पर हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना होगा, क्योंकि आधे इंच हमारा ऊपर साइड सिलाई में दब जाएगा, तो ये हमारा 9 इंच का आ जाएगा, शोल्डर में दबेगा ना। तो यहाँ पर हमने 9 इंच पर निशान लगाया। अब हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है, 7 इंच का। 7 इंच का हमने हाफ किया, ये 7 इंच, इसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रहे हैं, तो जो भी हमारा यहाँ पर साइज आएगा उससे आधे इंच कम हमें यहाँ पर निशान लगाना होगा। तो 3.5 यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर 3 इंच रखना होगा। तो 3 इंच पर हमने ये निशान लगाया। अब यहाँ पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको वापस से ले लेंगे और यहाँ पर हमारी जो वेस्ट में डार्ट डलने वाली है वो कितनी बड़ी रहेगी, 1.5 इंच की। तो ये जो हमारी लाइन ड्रॉ की है हमने, उसके बाद हमें 1.5 इंच लेना है, इस तरह से 1.5 इंच पर यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे तिरछे में। ये वाला निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें इस साइड से राउंड शेप देना है। वो कैसे देना होगा, देखो यहाँ पर हमें पहले हमारा शेप देना होगा जैसा हमारा आर्महोल का शेप था, उस तरह से। यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर करेंगे। अब उसके बाद इसको इस तरह से घुमा लेंगे, इसे हम अपनी साइड रखेंगे। अब ये जो हमारा यहाँ पर ऐसा क्रॉस बन रहा है, वहाँ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। देखो यहाँ पर हमने निशान लगाया। अब यहाँ से हमें ऐसे क्रॉस में घुमा देना है इसको। अब देखो, अब आप चाहो तो इसको डायरेक्टली हाथ से भी ऐसे घुमाकर छोटे छोटे से निशान लगाओगे और शेप दे सकते हो। तो मैं आपको ऐसे भी दिखाती हूँ, इस तरह से आप इसको मिला सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट हाथ से नहीं मिला सकते तो आप फ्रेंच कर्व से ऐसे लो, यहाँ पर ऐसे रखो, इस तरह से मिलाकर इसको ऐसे मिला दो, इसे घुमाते हुए इससे मिला सकते हो। तो आप इससे भी मिला सकते हो और हाथ से भी मिला सकते हो। अभी हमारा ऊपर साइड का शेप ड्रॉ हो गया, अभी हमें नीचे साइड का शेप ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको सीधा रखना है, फिर यहाँ से हमें इसको हल्का सा घुमाते हुए जाना है और यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर ऐसा शेप दे के और मिला देना है। देखो यहाँ पर हमने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे दिया है। ऐसे आपको मिलाना है इसको। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ से पहले सीधा कटिंग करना है, अब यहाँ से राउंड शेप में कटिंग करेंगे। इसको यहीं पर मिला देना है और यहाँ पर नॉक नहीं निकलना चाहिए, वो चीज़ आपको ध्यान से करनी है। अभी हमारा फ्रंट पार्ट साइड करेंगे और बैक पार्ट को लेंगे। अब बैक पार्ट के ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रख देंगे बराबरी से ऐसे मिलाकर, इस तरह से, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा सेट भी करना होता है। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको इसके ऊपर लाकर रखेंगे। पहले हमने ये वाले पार्ट को रख लिया, अब हम इसको दूसरे वाले को रखेंगे। यहाँ पर हमने ऐसे रखा, देखो अभी यहाँ से हल्का सा ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसे करके मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सिलाई में दबेगा भी ना, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर भी इसको ऐसे मिलाना है। देखो जैसे ही हमने इसको ऊपर करा तो ये वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट होने वाला है, तो ये इस तरह से आएगा, ऐसे करके मिलेगा और फिर यहाँ पर ये ज्वाइंट होगा ऐसे। तो ये वाली जो चीज़ है इसको बैक पार्ट के बराबरी से हमें करना होगी। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट साइड से बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको इस साइड से घुमाया और यहाँ पर ऐसे करके हमें निशान लगाना है। तो ये हमने किससे मिलाया है, बैक वाले पार्ट से। अब यहाँ से क्रॉस में कटिंग कर देंगे। अब देखो साइड से हमने कटिंग कर दी, तो अभी हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से ये हमारा इतना यहाँ पर अटैच होने वाला है, ये यहाँ से ये वाला पार्ट जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, इसको आपकी पूरी कटिंग कर देनी है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट में शेप भी देना है, राउंड शेप देंगे हम। आधे से 1.25 इंच इसको एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि यहाँ पर ये जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे यहाँ पर तो ये दब जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर फैब्रिक कम हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले से यहाँ पर 1 इंच बड़ा कर रखा था। तो इसको देखो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लिया है। साइड वाली साइड से देखेंगे यहाँ पर ये कितना आ रहा है, यहाँ पर हमने हल्का सा इसमें नाखून लगा दिया। अब ये हमारा यहाँ पर है, तो इसके हिसाब से हम इसमें शेप ड्रॉ कर देंगे, ऐसे करके फिर मिलाएंगे इसमें। और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा गोलाई भी करना होती है, तो जितना हमारा बैक पार्ट है उससे हमें अंदर साइड गोलाई करना है इसमें, ऐसे करके लेके जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। अब 2 फैब्रिक पकड़ेंगे, ऊपर वाले 2 और साइड वाले 2 को नहीं पकड़ेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे। अब यहाँ से बराबरी से रखेंगे और कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर जो पीछे साइड कट लगा हुआ है वही कट हमें आगे भी लगाना है। अब साइड का जो पार्ट था हमारा वो एकदम बराबर हो गया है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा गोलाई भी कर दी और इतना हमारा यहाँ पर सिलाई में जो जाएगा वो भी एकदम बराबर आ जाएगा। बाद में आपको कोई भी शेप नहीं देना पड़ेगा, हमने अभी शेप दे दिया है इसमें।
अभी बस इसके नेक और कटिंग होना बाकी है, वो हम जब स्टिच करेंगे तभी कटिंग करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही रेडी हो गए हमारे। अभी इनमें कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी सारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी इसको साइड करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसको लेंगे। अब इसमें से हमारी स्लीव्स और कटिंग होंगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको रख लिया है। अभी ये हमारा डबल में फैब्रिक है, एक बार और फोल्ड करेंगे इसको, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। अगर आपका इतने में साइज़ आ रहा है स्लीव्स का तो आप इतना रख सकते हैं, अगर आपका कम पड़ेगा तो आप यहाँ पर छोटी छोटी सी 2 कलियाँ भी अटैच कर सकते हैं, पर हमारा साइज़ कम है इसलिए इतने में ही हमारा आ जाएगा। अब स्लीव्स की लंबाई हमारी 10 इंच है और फिटिंग भी हमारी 10 इंच है। तो यहाँ से हमें आधे इंच पर निशान लगाना है। ये आधे इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में जाएगा, नीचे वो रखा है हमने। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे, तो 10 इंच हमारी लंबाई आएगी और आधे इंच हमारा ऊपर साइड सिलाई में दब जाएगा। तो यहाँ पर हमने 10.5 पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, 3.5 इंच नीचे साइड डाउन कर देंगे और यहीं से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देना है। अब स्लीव्स की फिटिंग 10 इंच है, 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। नीचे के 2 हमने छोड़ दिए हैं, बीच के 2, ऊपर के 2 हमने पकड़े हैं। यहाँ से गोलाई कर देंगे। तो गोलाई आपको आधे से 1.25 इंच की करना है। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच की गोलाई की है। अब यहाँ पर नॉक नहीं बनना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा खोलेंगे और हल्का सा इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब सेंटर में कट लगा देंगे। अब हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करना है, तो मेन फैब्रिक को ले लेंगे हम और यहाँ से स्लीव्स का जॉइंट दिया हुआ है तो इसको अलग अलग करेंगे। तो पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। इन दोनों को ऐसे बराबर मिलाकर रखेंगे। अब इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स रखेंगे और ये बॉर्डर के पास से हमारा आधे इंच दबेगा, तो आधे इंच बस एक्स्ट्रा लेना है और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे हम, नहीं तो नीचे प्लेन दिखने लगेगा। अब इसी के बराबरी से कटिंग कर देंगे। और अगर आपका यहाँ पर फैब्रिक कम होता तो फिर आपको यहाँ पर कलियाँ अटैच करने पड़ती, पर हमारा एकदम बराबर है। तो स्लीव्स कटिंग हो गई। अब यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट को रखा है और इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऐसे हमने रख लिया है इसको। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नेक की जो विड्थ है वो एकदम बराबरी से आ रही है। यहाँ पर ऐसे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा होगा तो हमारा नेक टेढ़ा हो जाएगा, तो उसको हमें देखना है और सेंटर को मिला के रखना है। अब सेंटर मिलाने के बाद यहाँ से हमें नेक देखना होगा, नेक हमें कितना रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कटिंग करेंगे। तो देखो इतना तो हमारा आधे इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, तो वो हम पहले से ही इतना रख लेंगे। अब उसके बाद हमारा फ्रंट साइड का जो नेक है वो 6 इंच का है, तो यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया। और इसकी विड्थ तो हम पूरी रखने वाले हैं, क्योंकि विड्थ इसकी ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा होती तो फिर हम कम करते उसकी। तो नेक की विड्थ हमारी 3 इंच है, तो ब्राइडल ब्लाउज में थोड़ा सा ब्रॉड ही चलता है। यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट रख दिया है और प्रिंसेस कट वाला पार्ट रखेंगे यहाँ पर। देखते हैं अगर यहाँ से निकल रहा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो फिर हम इसको नीचे से भी ले सकते थे, क्योंकि और भी फैब्रिक है हमारे पास। इसी के बराबरी से इन दोनों की भी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग हमने कर दी है। अब हमें बैक साइड का पार्ट देखना है। यहाँ पर देखो इस तरह से हमारा बैक पार्ट रहेगा, इसको यहाँ से हटा देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब यहाँ पर इसको मिलाकर रखेंगे, ऐसे करके वर्क को देखेंगे और बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब यहाँ पर हल्का सा नाखून लगाएंगे। अब नेक विड्थ देखेंगे, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। अब बड़ी नहीं है तो फिर इतनी रख सकते हैं। अगर नेक विड्थ बड़ी होती तो बीच में से हमारे हुक लगेंगी, तो यहाँ से हम थोड़ी सी नेक विड्थ कम भी कर सकते थे इसकी, पर हमें नेक विड्थ कम करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम अपना बैक पार्ट रखेंगे इस तरह से। पहले चेक कर लेंगे कि हमारा नेक यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जितना भी हमें लेना है, तो इसमें नेक थोड़ा सा छोटा दिया है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन भी ले लेंगे, पर नेक की लेंथ बढ़ा देंगे। तो अगर आपको इसको बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो, पर हमें बड़ा चाहिए था इसलिए हमने बढ़ाया है इसको। यहाँ से हम इसको रखेंगे बराबरी से मिलाकर और इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो गया है। तो अभी हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट का इनर फैब्रिक है और ये मेन फैब्रिक है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये दोनों इनर फैब्रिक और ये हमारे मेन फैब्रिक, और ये रही हमारी स्लीव्स। ये स्लीव्स का इनर है और ये मेन फैब्रिक है। अभी हमारा पूरा ब्लाउज कटिंग हो चुका है। आपको ये कटिंग समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना सिखाएंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।